अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम रियाजी सबक 12 यक मुतगय्यरी मसावात। इसमें मश्की सेट 12.2 हल करेंगे। सवाल नंबर 1, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। ये 4/9 है। हल सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे बेटे की उम्र कम है ना, कह रहा है माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है, तो फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया बेटे की उम्र 1 साल है। इसलिए माँ की उम्र 25 साल ज़्यादा है, तो 1 जमा 25 साल है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्रों की निस्बत, तो पहले लिखेंगे 8 साल बाद बेटे की उम्र, तो 1 जमा 8 साल बाद है, तो 1 जमा 8 साल, और माँ की उम्र तो 1 जमा 25 जमा 8 हो जाएगा। 1 जमा 25 जमा 8 बराबर, अब इसको जमा कर देंगे। 25 में 8 जमा करेंगे 33 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 जमा 33 साल होगी। अब शर्त के मुताबिक दी गई शर्त के मुताबिक ना, सवाल में क्या दिया हुआ है शर्त के मुताबिक कि दोनों की 8 साल बाद दोनों की उम्रों की निस्बत 4/9 हो जाएगी। तब क्या करेंगे, पहले बेटे की उम्र है 1 जमा 8 लिखेंगे। 1 जमा 8 बटा माँ की उम्र कितना है 1 जमा 33 बराबर निस्बत कितना है 4/9। 4/9। अब हम तिरछी ज़रब ले लेंगे। ये बड़ा आदत है, पहले इसको इससे ज़रब देते हैं। तो 9 1 जमा 8 बराबर, इसको इससे देंगे 4 1 जमा 33। 9 को x में देंगे 9x जमा 9 को 8 में देंगे 72 बराबर 4 को x में देंगे 4x जमा 4 को 33 में देंगे 4 तिया 12 को 2 हाथ से ले 4 तिया 12 1 13 132। अब अदद को एक तरफ लेते हैं, x को एक तरफ, तो 9x ये कुछ नहीं है, मतलब जमा इधर आएगा तो नफी 4x बराबर 132 पहले लिख लेंगे, फिर ये जमा इधर आएगा तो नफी 72। 9x में से 4x नफी होगा, कितना आएगा 5x बराबर 132 में से 72 नफी करेंगे, कितना आएगा 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/5 तकसीम देंगे। 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10, कितना आया 12। सवाल में पूछ रहा है बेटे की उम्र मालूम करना है, तो जवाब लिख देंगे। जवाब
बेटे की मौजूदा उम्र 12 साल है। अगला सवाल नंबर 2, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है, उसके नसबनुमा से 2 तफरीक करें और शुमार कुनिंदा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है, वो कसर मालूम कीजिए। यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा। यहाँ पर नसबनुमा नहीं होगा, शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें और यहाँ पर होगा नसबनुमा। नसबनुमा में 7 जमा करें तो हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है, वो कसर मालूम कीजिए। हल, नसबनुमा शुमार कुनिंदा से ज़्यादा है, इसलिए छोटे को फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया शुमार कुनिंदा x है, तब क्या हो जाएगा नसबनुमा, इसलिए नसबनुमा 12 ज़्यादा है तो x जमा 12 होगा। अब उसके शुमार कुनिंदा में 2 तफरीक करें। शुमार कुनिंदा में 2 तफरीक करने पर नया शुमार कुनिंदा x में क्या करेंगे, 2 तफरीक कर देंगे तो x नफी 2 हो जाएगा। नसबनुमा में 7 जमा करने पर नसबनुमा में 7 जमा करने पर, अब बदल रहा है इसलिए लिखेंगे नया नसबनुमा, इसमें 7 जमा करेंगे तो x जमा 12 जमा 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12 7 19, तो x जमा 19 हो जाएगा। अब शर्त के मुताबिक किसके मसावी 1/2 के, तो दी गई शर्त के मुताबिक पहले शुमार कुनिंदा रहता है, तो क्या है शुमार कुनिंदा, x नफी 2 बटा नसबनुमा क्या है, x जमा 19 बराबर किसके मसावी है, 1/2 के। अब तिरछी ज़रब करेंगे, ये बड़ा अदद है, x यहाँ पे ले लेंगे 2 ज़रब x नफी 2 बराबर इसको 1 से ज़रब दे देंगे, सेम आएगा, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, x जमा 19। अब 2 को x में ज़रब देंगे, 2x, फिर नफ़ी 2 को 2 से ज़रब देंगे, नफ़ी 4, फिर बराबर 1 से ज़रब देंगे, सेम आएगा, x जमा 19। x को सबको एक तरफ ले लेते हैं लेफ्ट में, 2x ये जमा है नफ़ी x बराबर पहले 19 लिखेंगे, ये नफ़ी है, जमा हो जाएगा 4, 2x में से एक x निकलेगा तो x बराबर 19 और 4 23। अब x की कीमत 23 आ गई, x क्या है, शुमार कुनिंदा है। अब ये नसबनुमा लेंगे, यहाँ लिख देंगे
शुमार कुनिंदा बराबर x बराबर 23। नसबनुमा बराबर कितना है, 1 जमा 12, 1 जमा 12, x कितना है 23, फिर जमा 12, दोनों को जमा कर देंगे, 2 3 5 और 2 और 1 3, 35। तब कसर क्या हो जाएगी, मतलूबा कसर, यानी जो हमको मालूम करना है। तो शुमार कुनिंदा 23 बटा नसबनुमा 35। अब जवाब आपका हो जाएगा, जवाब लिखेंगे, वो कसर 23 बटा 35 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, पीतल में तांबा और जस्ता का तनासुब 17:7 है। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा, मालूम करना है। तीसरे का हल। अब यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेंगे। पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है। तो फ़र्ज़ कर लेंगे, यकसा जो x है फ़र्ज़ कीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। फ़र्ज़ किया तांबे का वज़न कितना है, तांबा पहला 13 होगा तांबे का, तो 13x और जस्त का वज़न, ये दूसरा जस्त का होगा तो 7x है। अब दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक क्या है, दोनों का वज़न 700 ग्राम है। जमा कर देंगे, 13x जमा 7x बराबर कितना है, 700। अब दोनों को जमा करेंगे, 20x बराबर 700। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 700 बटा 20। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से तकसीम देंगे, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा, 2 बचे 10। तो x बराबर कितना आया, 35। अब हमको मालूम करना है, जस्त का वज़न मालूम करना है। तो जस्त का वज़न कितना है, 7x है। तो जस्त का वज़न बराबर 7x बराबर 7 ज़रब, दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है तो ज़रब। अब x की कीमत कितना है, 35, तो ज़रब 35। अब दोनों को ज़रब देंगे, कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 को 5 हासिल, 3 7 या 21 और 3 24। अब ये किस में है, ग्राम में है, तो लिखेंगे ग्राम। जवाब पीतल के बर्तन में जस्त का वज़न 245 ग्राम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, 3 मुतवाती मुकम्मल आदाद का मजमुआ 45 से ज़्यादा लेकिन 54 से कम है, वो आदाद मालूम कीजिए। हल। अब 3 मुतवातिर आदाद फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया
3 मुतवातिर आदाद x, पहला x फर्स्ट के लिए तो मुतवातिर क्या होता है लगातार, तो दूसरा एक, दोनों में एक का फ़र्क होगा, तो क्या लिखेंगे x जमा 1 और तीसरा क्या हो जाएगा x जमा 2 है। अब यहाँ कह रहा है कि तीनों का मजमुआ 45 से ज़्यादा और 54 से कम, तो सबसे पहली कंडीशन जो है, शर्त जो है, हम इसको ले लेते हैं 45 से ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे, तीनों का मजमुआ, तो x जमा 1 जमा 1 जमा 2 45 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा की अलामत कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 45। अब इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों सबको जमा करेंगे 1 2 3, 3 x हो गया और 2 और 1 3, ये भी 3 हो गया, बड़ा है किससे 45 से। अब ये जमा 3 आएगा, है ना, 2 और 1 3, तो जमा 3 हो गया। अब ये जमा 3 है, अदद इधर लाएंगे तो 3x क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा, 45 नफी 3, तो 3x बराबर कितना हो गया, 3x है ना, इससे बड़ा है, 45 में से 3 नफी कर देंगे, कितना आएगा 42। तो x जो है बड़ा है किससे 42। अब ये ज़रब में है, इधर आएगा 3 बटे में ले लेंगे, तकसीम दे देंगे, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, अब कितना आ गया 14। तो x जो है 14 से बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या 15, 14 से बड़ा लेंगे तो 14 से बड़ा 15 हो जाएगा। अब दूसरा जो है x जमा 1, तो 15 जमा 1, x की जगह 15 और जमा 1 कितना हो गया 16। फिर x जमा 2 है, x जमा 2, x की जगह लेंगे 15, फिर जमा 2 कितना हो गया 17, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 15 16 17, ये जवाब हुआ। अब अगली कंडीशन लेंगे, क्या है 54 से कम, तो हम फिर आगे लिखते हैं। अब दूसरी शर्त के मुताबिक इसमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीनों का मजमुआ इससे कम है, तो x जमा 1 जमा 1 जमा 2 छोटा है, कम है, ये मतलब छोटा है, ये छोटे की अलामत रहेगी और यहाँ पर क्या लिखेंगे 54। अब इसको जमा कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3 x हो गया, फिर जमा 2 और 1 3, अब यहाँ पर 54 से छोटा है, ये जमा है, पहले इधर ले जाएंगे, 3x 54 नफी 3, तो 3x क्या हो जाएगा, नफी करेंगे तो 51, तो x 51 ये ज़रब में है बटा 3, तकसीम दे देंगे, 3 एक कम 3, यहाँ 2 बचा, 3 सते 21। अब ये 17 से छोटा होगा, तो 17 से छोटा यानी क्या होगा 16, तो इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 16, तो x जमा 1 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 16 जमा 1 बराबर 17, फिर x जमा 2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 16 जमा 2 बराबर क्या हो गया 18, तो 16 17 18। अब हम जवाब लिखेंगे, जवाब 3 मुतवातिर आदाद, पहले क्या आया था 15 16 17, तो हम लिखेंगे 15 16 17, या करके लिखेंगे, या 16 17 18 हैं। ये जवाब हुआ। अगला सवाल,
सवाल नंबर 5, दो हिंदसी अदद की दहाई का हिंदसा इकाई के हिंदसे का दोगुना है। हिंदसों का मकाम आपस में तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद और असल अदद का मजमूआ 66 है, तो असल अदद मालूम कीजिए। हल। पहले आप इसको समझिए कि हिंदसा यानी क्या। जैसे कोई भी अदद है 2, 3 यानी 23 हो गया, इसको हम पढ़ेंगे 23 और हिंदसा क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 2। अब इसकी मकामी कीमत भी समझ लीजिए। अब ये 3 को हम 3 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 का मकामी कीमत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह ये मकामी कीमत हो गया। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया इकाई के मकाम का हिंदसा x है, तो दहाई के मकाम का हिंदसा उसका दोगुना है, इसलिए दहाई के मकाम का हिंदसा 2x होगा। अब असल अदद क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे असल अदद। तो यहाँ पर दहाई का हिंदसा क्या होगा 10 गुना हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि दहाई पर जो रहेगा वो 10 है, तो उसमें 10 से ज़रब दे देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर 35 है, तो ये दहाई का हिंदसा क्या हो जाएगा, ये 30 होगा। इकाई का हिंदसा जो है सिर्फ क्या होगा 5 होगा, लेकिन दहाई का हिंदसा 30 होगा, तो इसे 10 से ज़रब दिया गया। तो यहाँ पर असल अदद में क्या करेंगे, दहाई का हिंदसा 2x है, तो 10 ज़रब 2x, फिर जमा इकाई का हिंदसा क्या है x है, तो जमा x कर देंगे। ठीक है, 30 और जमा 5 क्या हो गया 35 ना। ठीक है, तो ये 35 जो है ये दहाई का हिंदसा 30 हुआ, क्योंकि 10 से ज़रब दिया गया, 3 दाम में 30। इसी तरह यहाँ पर दहाई के हिंदसे में 10 से ज़रब देंगे और इकाई की जो मकामी कीमत है हिंदसे की वो 5 ही रहेगी, तो उसको जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर जमा किया गया। अब असल अदद क्या बन गई, 10 दूनी 20x और जमा x। ये जो है इसको जमा कर देंगे तो 20 और 1 कितना हो गया 21x। ठीक है, अब इसको मसावात 1 नंबर डाल देते हैं। अब हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, तो क्या करेंगे, हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल वाला अदद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x क्या हो गया इकाई हो जाएगा ना, तो 2x इकाई मकाम पर, और ये जो है दहाई पर हो जाएगा x दहाई मकाम पर होगा। तब नया अदद, इसलिए नया अदद क्या हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे 10 ही ज़रब करेंगे ना, तो 10 में किससे ज़रब देंगे, दहाई के मकाम पर x है, तो 10 ज़रब x, फिर जमा इकाई के मकाम पर क्या है 2 है, तो 2x। अब ये क्या हो जाएगा 10x जमा 2x बराबर क्या हो गया 10 2 12x। ये नया हिंदसा हो गया। अब दी गई शर्त के मुताबिक
क्या कह रहा है कि हिंदसों का मकाम आपस में तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद और असल अदद का मजमुआ 66 है। यानी दोनों अदद को जमा करेंगे तो कितना आएगा 66। ये मसला 2 ले लेते हैं। ये कितना है 21x जमा और ये कितना है 12x बराबर कितना होगा 66। तो 12 में 21 को जमा करेंगे कितना आएगा 33x बराबर 66। तो x बराबर क्या हो गया 66/33। कट जाएगा 33 से कम 33, 33 दूनी 66, कितना आ गया 2। असल अदद हमको मालूम करना है। तो असल अदद बराबर 21x। तो 21 ज़रब x की जगह 2 रख देंगे, कितना आ गया 21 दूनी 42। ये अदद हो गया। तो जवाब असल अदद 42 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। एक थिएटर पर ड्रामा के 200 रुपये और 100 रुपये वाले कुछ टिकट फ़रोख्त हुए। 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद 100 रुपये वाले टिकटों की तादाद से 20 ज़्यादा है। दोनों किस्म के टिकट फ़रोख्त करने पर थिएटर को 37,000 रुपये हासिल हुए। तो 100 रुपये के कुल कितने टिकट फ़रोख्त हुए? हल, फर्ज कर लेंगे 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद ज़्यादा है 20, तो 100 रुपये वाले टिकट कम है, इसलिए हम फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज किया 100 रुपये वाले एक्स टिकट फ़रोख्त हुए, इसलिए 200 रुपये वाले टिकटों की तादाद x जमा 20 ज़्यादा है तो x जमा 20 होगा। अब दी गई शर्त के मुताबिक सौ रुपये के कितने टिकट हैं x, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 100x। और फिर जमा 200 रुपये के कितने टिकट हैं x जमा 20, तो 200 को ज़रब दे देंगे x जमा 20 से। और कुल दोनों का मजमुआ कितना पैसा आया 37,000, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 37,000। अब हल कर देंगे 100x जमा 200 को x में ज़रब देंगे, 200x जमा 200 को 20 में ज़रब देंगे, 1 2 3 0 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 4,000 बराबर 37,000। अब यहाँ पर 4,000 को नफ़ी कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, कितना हो गया 300x बराबर क्या हो गया 37,000 नफ़ी 4,000। तो 300x बराबर नफ़ी कर देंगे, कितना आ जाएगा 33, 7 में से 4 नफ़ी होगा 3, तो 33,000 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो गया 33,000 बटा 300, 1 0 1 0 1 0 1 से 2 0 कट गया। अब 3 से तकसीम देंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 0, तो x बराबर कितना आया 110। अब x क्या है 100 रुपये टिकट पर होने वाली तादाद है, तो यहाँ पर 100 रुपये के टिकट कितने फ़रोख्त थे ये मालूम करना है। तो जवाब आ गया। अब जवाब लिख देंगे, जवाब
100 रुपये कीमत वाले $110 टिकट फरोख्त हुए। ये जवाब हुआ। आगे है सवाल नंबर 7। 3 मुतवातिर तबई अदाद में सबसे छोटे अदद का 5 गुना सबसे बड़े अदद के 4 गुने से 9 ज़्यादा है, वह अदाद मालूम कीजिए। 7 हल। अब यहाँ 3 मुतवातिर अदाद फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया 3 मुतवातिर आदाद x, x जमा 1, x जमा 2 हैं। अब यहाँ पर सबसे छोटे और सबसे बड़े। सबसे छोटे अदद का 5 गुना सबसे छोटे अदद का 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 5x। सबसे बड़े अदद के 4 गुने से 9 ज़्यादा। सबसे बड़े अदद के 4 गुने से 9 ज़्यादा, तो बराबर करके लिखेंगे। सबसे बड़ा अदद x जमा 2 है, इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4, x जमा 2 ज़रब दे देंगे। 9 ज़्यादा है तो जमा 9। अब दी गई शर्त के मुताबिक ये अदद जो है सबसे छोटे अदद का 5 गुना क्या है 5x बराबर है किसके, सबसे बड़े अदद के 4 गुने से 9 ज़्यादा, तो इसको लिख लेंगे 4x जमा 2 जमा 9। हल कर देंगे। 5x बराबर 4 को x में देंगे 4x जमा 4 दूनी 8 जमा 9। पहले इसको लिखेंगे 5x, ये जमा है नफी 4x बराबर 9 8 17। 5x में से 4x नफी होगा तो x बराबर 17। अब पहला अदद क्या आ गया x 17 आ गया, तो x जमा 1, x 17 है जमा 1 बराबर 18। फिर तीसरा है x जमा 2, तो x 17 है, फिर बराबर के बाद लिखेंगे जमा 2, तो 17 और 2 कितना हो गया बराबर 19। जवाब 3 मुतवातिर आदाद 17, 18, 19 हैं। अगला सवाल नंबर 8। राजू ने एक साइकिल 8% नफ़ा पर अमित को फ़रोख्त की। अमित ने 54 रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया। वो साइकिल उसने निखिल को 1134 रुपये में फ़रोख्त किया। तब अमित को ना नफ़ा हुआ ना नुकसान, तो राजू ने साइकिल कितने रुपए में ख़रीदी थी। हल। सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया राजू ने वो साइकिल x रुपए में ख़रीदी थी। राजू ने 8% नफ़ा
पर अमित को फरोख्त किया। तो राजू ने 8% नफा पर अमित को फरोख्त किया। इसलिए x रुपए का 8% नफा बराबर x ज़रब 8/100। जब x रुपए का 8% रहेगा तो क्या करेंगे, इसको ज़रब में लिखेंगे बराबर के बाद x ज़रब 8/100। अब ये तकसीम हो रहा है 4 से, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पचे 20, तो कितना हो गया 25। यानी 2 को x में ज़रब दे देंगे, 2x/25। अब ये नफ़ा लेकर बेचा उसने, तो x रुपये हमने फ़र्ज़ किया था उसकी ख़रीदी कीमत, तो उसमें नफ़ा मिला देंगे। फ़रोख्त कीमत क्या हो गई, फ़रोख्त कीमत बराबर x जमा 2x/25, है ना। राजू ने इतने में क्या किया, इसको फ़रोख्त कर दिया। अब अमित ने साइकिल को दुरुस्त कराया। अमित ने 54 रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया। अमित ने 54 रुपये खर्च करके दुरुस्त किया। तब यहाँ पर इसी में क्या करना है, 54 जमा कर देना है। तो पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो बराबर के बाद क्या होगा, 25 को इसमें ज़रब दे देंगे, तो 25x जमा 2x/25 बराबर 25 और 2 कितना हो गया, 27x/25, है ना। इसको तिरछी ज़रब क्यों लिया गया है, क्योंकि इसके नीचे नसबनुमा कुछ नहीं है, इसलिए इसको तिरछी ज़रब करके यहाँ जमा किया गया। अब इसमें कितना 54 जमा हो जाएगा, तो 27x/25 फिर जमा 54, क्योंकि इसकी फ़रोख्त कीमत है तो इसने ही ख़रीदा, इसकी ख़रीद कीमत हुई और उसमें इसने दुरुस्त किया, 54 रुपया लगा, तो इतना 54 जमा कर देंगे। अब ना नफ़ा और ना नुकसान, है ना। साइकिल जो है उसने क्या किया, निखिल को 1134 रुपये में फ़रोख्त किया, उसमें ना नफ़ा हुआ ना नुकसान, यानी सेम कीमत पर उसने क्या किया, फ़रोख्त किया। अब क्या करेंगे, ये जो है बराबर कितना हो जाएगा, 1134। तो शर्त के मुताबिक इसलिए करके लिखेंगे 27x/25 जमा 54 बराबर क्या है, 1134। अब ये जमा में इधर नफ़ी में हो जाएगा, तो 27x/25 बराबर 1134 नफ़ी 54। नफ़ी कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ नफ़ी कर देंगे, 1134 में 54 नफ़ी करेंगे, 4 में से 4 नफ़ी होगा 0, 13 में से 5 नफ़ी होगा 8, यहाँ 1 दे दिए, इसको बचा 0 और 1, कितना होगा, बराबर 1080। अब जो है हमको x बराबर लिखना रहेगा। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 27x/25 बराबर 1080। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1080
ये बटे में है तो ऊपर ज़रब में हो जाएगा, ज़रब 25, और बटा ये ज़रब में है, ये तक़सीम में हो जाएगा 27। अब 27 कितना ज़रब देंगे तो कटेगा, 27 को 4 से ज़रब देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। तो 27 से कम 27, और 27 चौके 108 होता है, और एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। तो x बराबर क्या हो गया, 40 ज़रब 25। अब 40 को 25 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा, 1000। ये x बराबर 1000। अब ये क्या हो गया, रुपया में हो गया। तो जब आप लिखेंगे, जब आप राजू ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, तो x हमने फ़र्ज़ किया था, x की कीमत आ गई। तो जवाब लिखेंगे, राजू ने वो साइकिल 1000 रुपये में खरीदी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 180 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 256 रन बनाए, तीसरे मुकाबले में उसे कितने रन बनाने होंगे? मुकाबले में बनाए हुए रनों का औसत 230 हो जाए। हल, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे उस क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरे मुकाबले में 100 रन बनाए। फ़र्ज़ किया उस क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरे मुकाबले में x रन बनाए। उस खिलाड़ी के ज़रिए तीनों मुकाबले में बनाए गए रनों की कुल तादाद, रनों की कुल तादाद पहले निकाल लेंगे। तो पहले रन में कितना है, 180, जमा दूसरे रन में कितना है, 256, और तीसरे रन में क्या फ़र्ज़ किया गया है, x, तो जमा x। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर, तीनों मुकाबलों में बनाए गए रनों का औसत दिया है 230। तीनों मुकाबलों के रनों का औसत कितना है, 230। 230 है। जब औसत दिया है तो उसकी कुल तादाद मालूम करेंगे। तो तादाद मालूम करने के लिए यहाँ पर 3 रन दिया है तो 3 से ज़रब देंगे। औसत निकालने का तरीका क्या है, 3 अदद है तो 3 से तकसीम देते हैं। तो यहाँ पर कुल रनों की तादाद निकालना है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे, इसलिए तीनों मुकाबलों
तीनों मुकाबलों में रनों की कुल तादाद बराबर क्या हो जाएगा, 230 में 3 से ज़रब देंगे, 230 ज़रब 3 बराबर 3 0 0, 3 3 9 और 3 दूनी 6। रनों की तादाद कितना आ गई। अब यहाँ पर दिया हुआ है तीनों रनों की तादाद, जिसमें एक्स मालूम करना है। ये दोनों रन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 180 जमा 256 जमा एक्स बराबर कितना है, 690। अब इन दोनों को जमा करेंगे, ये आएगा 6, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 436 जमा एक्स बराबर 690। तो एक्स बराबर 690 नफी 436, 690 में 436 नफी कर देंगे, 690 नफी 436। यहाँ पर 1 लेंगे तो 10 हो गया, यहाँ 8 बचा, 10 में से 6 नफी होगा 4, 8 में से 3 नफी होगा 5 और 6 में से 4 नफी होगा 2, कितना आएगा 254। जवाब हो जाएगा 254। अब जवाब लिख लेंगे पूरा कि तीसरे मुकाबले में 254 रन बनाने होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना से 5 ज़्यादा है। अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है। सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत 5 की निस्बत 6 है, तो वीरू की उम्र मालूम कीजिए। हल फर्ज कर लेंगे। सबसे पहले सईद की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुने से 5 ज़्यादा है, तो वीरू छोटा है, तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया वीरू की उम्र 1 साल है। तब सुधीर की उम्र क्या होगी, तब सुधीर की उम्र वीरू की उम्र के 3 गुना, 3 गुना मतलब 3x, 5 ज़्यादा है तो जमा 5, इस तरह लिख देंगे, साल होगी, साल होगी। अब अनिल की उम्र क्या है, सुधीर की उम्र का निस्फ है, तो सुधीर की उम्र ये है, निस्फ मतलब बटा 2, तब यहाँ पर लिखेंगे अनिल की उम्र सुधीर की उम्र का निस्फ है, इसलिए अनिल की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, 3x जमा 5 बटा 2 साल होगी। सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ, सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ। अब दोनों को जमा कर देंगे। सुधीर की उम्र क्या है, 3x जमा 5 और वीरू की उम्र क्या है, x, तो दोनों को जमा कर देंगे, x जमा 3x जमा 5 बराबर क्या हो जाएगा, x और 3x कितना हो गया, 4x और जमा 5।
ये जो है हो जाएगा साल होगी शर्त के मुताबिक। कह रहा है कि सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ। तो सुधीर और वीरू की उम्र का मजमुआ कितना है? 4x जमा 5। तो 4x जमा 5 अनिल की उम्र के 3 गुना। तो अनिल की उम्र क्या है? ये है। तो निस्बत इसको 3 गुना कर देंगे। 3x जमा 5 बटा 2 की निस्बत 5 की निस्बत 6 हो जाएगी। तो बराबर 5 की निस्बत 6। अब ये शर्त के मुताबिक हो गया। अब इसको हम बट्टे में ले लेंगे। निस्बत है तो क्या करना है? बट्टे में लेना है। 4x जमा 5 बटा 3 फिर ब्रैकेट में 3x जमा 5 बटा 2 बराबर 5 बटा 6। अब तिरछी ज़रब कर देंगे। इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे। तो 6 4x जमा 5 बराबर 5 ज़रब 3 इधर लाएंगे तो ज़रब हो जाएगा। ब्रैकेट में 3x जमा 5 बटा 2। अब ये बटे में 2 है, इसको पहले हटाने के लिए तरफैन में 2 से ज़रब दे देंगे। तरफैन में 2 से ज़रब करने पर तो 2 ज़रब 6 4x जमा 5 बराबर 5 ज़रब 3 ज़रब 2 फिर ये ब्रैकेट में है 3x जमा 5 बटा 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये 6 दूनी 12 हो गया। 12 4x जमा 5 बराबर ये 5 दिया 15 हो गया। 3x जमा 5। इसको अगले पेज पे करते हैं। अब ये 12 और 15 3 के पहाड़े में तकसीम हो रहा है। तो तरफैन में 3 से तकसीम करने पर 12 बटा 3 4x जमा 5 बराबर 15 बटा 3 3x जमा 5। 3 एकम 3 3 चौके 12 3 एकम 3 3 पचे 15। अब ये सबको ज़रब दे देंगे। 4 चौके 16x जमा 4 पचे 20 बराबर 5 को 3 में देंगे। 5 दिया 15x जमा 5 पचे 25। अब x को एक तरफ कर देंगे। 16x ये जमा में है, इधर आएगा। नफ़ी 15x बराबर पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद ये जमा है, इधर आएगा नफ़ी 20। 16x में से 15x माइनस होगा 1x यानी x बचा बराबर 25 नफ़ी 20 कितना आएगा 5। तो x की कीमत क्या आ गई 5। x क्या था? फर्स्ट किए थे वीरू की उम्र और मालूम करना है वीरू की उम्र। तो जवाब आ जाएगा। इस तरह तमाम सवाल के जवाब आपको जवाब करके लिखना है। वीरू की उम्र 5 साल है। इसके पहले के सवाल के जवाब भी आप लिखेंगे। इस तरह ये मशक ख़त्म हुई। आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।